यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा दृष्टि का टेस्ट नंबर 11 रहेगा, ठीक है। टेस्ट नंबर 11 में आपका ज्योग्राफी रहेगा यहाँ पर, प्लस आपका साइंस टेक्नोलॉजी के यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। उसके साथ आपका जो करंट अफेयर्स रहेगा, वो करंट अफेयर्स भी आपको जो भी सब्जेक्ट हमारे करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 3 ऐसे आपको सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि आपको ज्योग्राफी हुआ, साइंस टेक्नोलॉजी हुआ और आपका करंट अफेयर्स, तो तीनों टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बिल्किस बानो मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये हमारा करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। पॉलिटी का है, लेकिन आपका जो करंट में न्यूज़ में था इस वजह से यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। तो इसमें बोला है सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो मामले में जो दोषी थे उनको दी गई सजा पर क्या माफ़ी को निरस्त कर दिया था, ठीक है। क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि माफ़ी दिए जाने से पहले उचित अधिकारियों से परामर्श नहीं किया गया था, राइट। सेकंड में हमारा यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, यह मामला जो था ये वर्ष 2002 में गुजरात में हुए एक सांप्रदायिक दंगे से संबंधित है। तीसरा भी हमारा यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले का डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय यहाँ पर बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है, ठीक है, उसको लेके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, इस पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, ये न केवल मौद्रिक उपायों के आधार पर बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के स्तर जैसे जो विभिन्न मानदंड है उसके आधार पर गरीबी का आकलन करेगा। पहला हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सूचकांक में नीति आयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जैसे जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका सहयोग से जारी किया गया, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड पे हमारा से करेक्ट है क्योंकि हमारा जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसके सहयोग से यहाँ पर जारी किया गया। तीसरा, वर्ष 2005-06 में भारत के बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 13-14 और वित्त वर्ष 22-23 में बहुआयामी जो गरीबी थी इसको कम करने के लिए महाराष्ट्र भारतीय राज्यों में सबसे अधिक प्रगति पर, ठीक है। तो प्रगति दर्शाई, तो हमारा ये तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि महाराष्ट्र नहीं होगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश होगा, यूपी यहाँ पर है, ठीक है। महाराष्ट्र नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, 2 करेक्ट है, 1 और 2, तो आंसर हमारा सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का। तीसरा नंबर देखते हैं। 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है NAM, उसके संदर्भ में आपको विचार करना है शिखर सम्मेलन को लेकर। पहला स्टेटमेंट है, 19वां NAM शिखर सम्मेलन नाइजीरिया में साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना और थीम के तहत यहाँ पर आयोजित किया गया था, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से कर हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोला है ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था शिखर सम्मेलन, ये कंपाला युगांडा न कि नाइजीरिया में, तो हमारा पहला गलत हो गया। दूसरा, शिखर सम्मेलन ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का यहाँ पर नेतृत्व विदेश मंत्री जो EAM है इसमें जयशंकर प्रसाद ने यहाँ पर किया था, राइट। सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, पहला गलत है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर देखते हैं। पहला गलत था और दूसरा आपका सही है, तो आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेशन सर्वशक्ति के सबसे सटीक या सबसे सही वर्णन करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा चौथे का हो जाएगा, ये करता है जम्मू और कश्मीर के जो राजौरी पूंछ सेक्टर उसमें भारतीय सेना द्वारा अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी अभियान पर आरंभ किया गया था, ठीक है। तो हमारा सबसे सटीक वर्णन करता है ऑपरेशन सर्वशक्ति का, ठीक है। आगे देखते हैं छठा नंबर। यूरिया गोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यूरिया गोल्ड धारणी कृषि को बढ़ावा देने के लिए PM प्रणाम योजना के तहत एक विकसित जैव उर्वरक है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारे यहाँ से गलत है क्योंकि जो हमारा जो प्रणाम योजना उसके तहत यहाँ पर विकसित नहीं किया गया था, ठीक है। यूरिया गोल्ड जैव उर्वरक नहीं है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, ये सल्फर लेपित यूरिया जो धीमी गति से क्रमिक और मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए एक गैर उर्वरक है। हालांकि हमारा जो सरकार उसमें पर्यावरण के अनुकूल के लिए पहल को संरेखित करती है, लेकिन क्या है जो PM प्रणाम के तहत यहाँ पर विकसित नहीं की जा रही है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। दूसरा, ये एक सल्फर लेपित यूरिया जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा करेक्ट है। तीसरा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अध्ययन पे पता चला कि यूरिया गोल्ड के उपयोग की यूरिया की खपत 25% तक कम कर सकते हैं, ठीक है। पाँचवा क्या होगा, पाँचवें का जो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ये आपका करेक्ट है। करेक्ट कितने हैं, एक तो दूसरा सही था और एक तीसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हमारा B नंबर पे दे रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, B हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला छठा नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित किस संगठन में एजेंसी में पेरीग्रीन मिशन यहाँ लॉन्च किया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, छठे का जो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये गलत है, ठीक है। रॉसकॉस्मॉस भी गलत है। नासा हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का। नासा ने क्या पेरीग्रीन मिशन 1 को यहाँ पर कमर्शियल लूनर जो पेलोड है उसके सर्विसेज यहाँ पर पहले रूप में लॉन्च किया है, ठीक है। जिसका उद्देश्य होगा जिसका उद्देश्य होगा कि जो चंद्रमा है उसके अन्वेषण के लिए निजी संस्थाओं के साथ यहाँ पर भागीदारी सुनिश्चित करना, ठीक है, ये साझेदारी को बनाना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 7वां नंबर है। दूरसंचार विभाग DOT डिपार्टमेंट ऑफ जो यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन होता है उसके बारे में ये बोला है, इसके द्वारा शुरू की गई संगम डिजिटल ट्विन पहल के बारे में विचार करना। इस पहल का उद्देश्य जो है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IoT को अगली पीढ़ी के कम्युनिकेशन टेक्निक के साथ डिजिटल ट्विन तकनीकों को जोड़कर बुनियादी ढांचे के यहाँ पर इसमें क्रांति योजना में लाना। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, एकदम सही बात बोला है। पहला स्टेटमेंट किसके बारे में, जो DOT में संगम डिजिटल ट्विन पहले इसके लिए। दूसरा, डिजिटल ट्विन वर्चुअल मॉडल है जो भौतिक वस्तुओं और उनके जो पूरे जीवन चक्र में उनके व्यवहार का अनुकरण करता है और रियल टाइम डेटा का यहाँ पर उपयोग करता है। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हम आप पे जो स्टेटमेंट बोला ये भी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सातवें का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां, केंद्र सरकार द्वारा घोषित नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य भारत के डिजिटल जो क्रिएटर हैं उसकी अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए विविध जो हमारी आवाज़ें और उनकी प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन में लाना। ठीक है, पहला हमारे यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी में केवल पेशेवर सामग्री, ठीक है, जिसमें जो पेशेवर सामग्री केवल है सामग्री, इसमें निर्माता शामिल है जो पारस्परिक हमारे मीडिया चैनल के लिए अपने माध्यम से जो सेवा है उसका मुद्रीकरण करते हैं। राइट, सेकंड हमारा क्या होगा, गलत है, क्योंकि ये डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी विभिन्न प्रकार के व्यक्ति को शामिल है जो न केवल पारंपरिक मीडिया चैनल पर है बल्कि वो विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म में सामग्री उपलब्ध कराते हैं वो। ठीक है, सेकंड गलत हो गया। तीसरा, पुरस्कारों के लिए चयन प्रक्रिया में जूरी मूल्यांकन और सार्वजनिक मतदान है, दोनों यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे यहाँ से ए बी करेक्ट हो जाएगा। दो स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और तीसरा, आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें का। ठीक है, नौवां नंबर देखते हैं। नौवां नंबर यहाँ से भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI के बारे में 2023 के बारे में निम्नलिखित संदर्भ पर आपको विचार करना है। CPI 2023 में भारत 180 देशों में से 93वें स्थान पर था, जो वर्ष 2022 में 85वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला हमारे यहाँ से करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ से CPI में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया था, ये 0 से 100 तक पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार कथित तौर पर यहाँ पर आधार के देशों में रैंकिंग प्रदान करता है। ठीक है, देखो सेकंड स्टेटमेंट के साथ एक चीज़ और देखते हैं, अगर 0 यहाँ पर किसी का रैंक आएगा तो क्या है, वो मैक्सिमम भ्रष्टाचार, मतलब 100% जो हमारा है ये 0 अगर है तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। ठीक है, ऊपर ऐसे जा रहा है, एरो बना दो। जो जिसका 100 रैंकिंग का है वो क्या है, सबसे कम भ्रष्टाचार है। तो ये चीज़ करके आपको याद रखना है, अगर 100 है तो 100 मतलब ये नहीं समझना है कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। ठीक है, 0 हमारा क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और 100 आपका सबसे कम होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, 9वें का जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। ठीक है, 2023 में संस्करण में डेनमार्क प्रथम स्थान पर था, उसके बाद फिनलैंड, न्यूजीलैंड का और नॉर्वे का स्थान आता है। राइट, तो हमारा आंसर दोनों करेक्ट है, तो 9वें का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 10वां नंबर देखते हैं यहाँ से, ब्रूमेसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्रूमेसन ठंड के महीनों के दौरान सरीसृप द्वारा प्रदर्शित निष्क्रियता की स्थिति है जो स्तनधारियों के जो हाइबरनेशन है उसके समान होती है। ठीक है, पहला हमारा करेक्ट है। दूसरा, हाइबरनेशन के विपरीत ब्रूमेशन में सरीसृपों में सभी अपचपापचे जो हमारी गतिविधियां हैं उसको पूर्ण समाप्ति यहाँ पर शामिल होती है। राइट, सेकंड गलत है यहाँ पर, क्योंकि देखो जब हमारा जो यहाँ पर ब्रूमेशन है ये चपापचे जो गतिविधि होती हैं उसको कम की जाती हैं। ठीक है, साथ ही क्या है, इन प्रक्रियाओं को पूरी समाप्ति नहीं करता, ये बोला क्या, पूर्ण की समाप्ति कर देता है, तो ये गलत है। राइट, तो हमारा क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। पहला आपका सही है, आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो ओनली 1। 11 नंबर, रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वह वर्ष 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किया क्योंकि उन्हें दत्तक पुत्र सिंहासन की कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, 11 नंबर का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है हमारा, ये जो बात बोला एकदम सही है। दूसरा, जो हमारा कित्तूर विद्रोह था ये भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सबसे शुरुआती सशस्त्र विद्रोह में से एक मनाता था, ये भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। ठीक है, उन्होंने अक्टूबर 1824 में कित्तूर विद्रोह के दौरान लड़ी गई पहली लड़ाई ब्रिटिश सेना को पराजित किया इसमें। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा स्टेटमेंट यहाँ से 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय मुक्त व्यापार हमारा जो EFTA के संदर्भ में आपको विचार करना है। EFTA को यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC के एक प्रतियोगी के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में 1990 के दशक में शुरुआत में यूरोपीय जो यूनियन है उसमें विलय कर लिया गया था। ठीक है, तो पहला हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पर जो है EFTA को EEC की जो हमारा विकल्प है उसके रूप में बनाया गया था, लेकिन इसको यूरोपियन यूनियन में विलय नहीं किया गया था, तो हमारा गलत हो गया। स्विट्जरलैंड यूरोपीय आर्थिक जो क्षेत्र है उसके सदस्य के रूप में यहाँ पर समझौते के रूप में जो संघ है उसके आंतरिक बाजार में भाग लेता है। ठीक है, सेकंड भी गलत है क्योंकि स्विट्जरलैंड इसका सदस्य नहीं है।
EFTA की जो हमारे मुख्य भूमिका है, ये मुक्त व्यापार समझौते के लिए विश्वव्यापी नेटवर्क के रूप में विकसित करता है और इसके सदस्यों के बीच आर्थिक संबंध को यहाँ पर नियमित करता है। ठीक है, तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा, EFTA के सदस्यों में आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिंकस्टेनस्टीन शामिल है। ठीक है, चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 3-4 हमारे क्या स्टेटमेंट यहाँ से सही है, राइट। तो आंसर हमारे 2 यहाँ पे स्टेटमेंट, मतलब 2 जो हमारे युग्म करेक्ट हैं। आगे देखते हैं 30 नंबर 13, उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना जो है उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। ये योजना 31 मार्च 2034 तक प्रभावी है तथा उद्योगों को केवल पहले 5 वर्षों के दौरान भी प्रोत्साहन किया जाएगा, राइट। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, क्या बोला है। तो पहला क्या होगा हमारा गलत होगा, क्योंकि जो प्रोत्साहन कार्यक्रम है इसकी पूर्ण अवधि के लिए लागू किया जाएगा, ना कि बोला है कुछ ही टाइम तक लागू करेगा, तो ये हमारा गलत हो गया पहला। दूसरा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो हमारा है योजना कार्यान्वयन की देखरेख के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, लाभ प्राप्त करने के लिए सभी औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण तिथि से 8 वर्ष के भीतर उत्पादन प्रारंभ यहाँ पर करना होगा, राइट। तीसरा हमारा क्या होगा, तीसरा भी आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे 4 वर्ष की जगह आपको 5 वर्ष भी दे सकता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तीसरा हमारा करेक्ट हो गया। चौथा, जोन ए में सबसे कम विकसित जिले शामिल हैं, जबकि जोन बी में औद्योगिक रूप से उन्नत क्षेत्र यहाँ पर शामिल किए गए। ठीक है, ये क्या होगा, चौथा हमारे यहाँ से गलत है। क्यों, क्योंकि जोन ए में औद्योगिक रूप से उन्नत जिले शामिल है, अतः जोन बी में यहाँ पर पिछड़े जिले यहाँ पर शामिल है, तो हमारा चौथा गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 2 और 3। ठीक है, देखते हैं 2 और 3 कहाँ है। बी स्टेटमेंट हमारा 2 और 3 शामिल है। आगे देखते हैं 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। MIRV तकनीकी एक एकल मिसाइल को कई बार हेडेड ले जाने में सक्षम बनाती है और प्रत्येक स्वतंत्र रूप में यहाँ पर अलग अलग लक्ष्यों को मार करने में यहाँ पर सक्षम है। ठीक है, क्या हो जाएगा 14 का पहला हमारा ऐसे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत जो अग्नि 5 है इसका सफल परीक्षण भारत को MIRV तकनीकी प्राप्त करने वाला भारत का पहला एशियाई देश बनेगा। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो चीन भारत से पहले यहाँ पर ये कर चुका है, भारत यहाँ पर पहला देश नहीं बनेगा। ठीक है, MIRV जो हमारा है यहाँ से जो व्हीकल है ये एक हमले की शामिल किए जाने वाले जो लक्ष्य संख्या है उसमें वृद्धि करके देश की परमाणु विरोध क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, थर्ड क्या होगा, तीसरा आपका यहाँ से जो बात बोल रहा है ये एकदम सही है। ठीक है, चौथा, पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल के विपरीत जो हमारे डपल्ट हैं डपट जो हैं उसको उनके जटिल लक्ष्यीकरण के तंत्र के रूप में पनडुब्बी से तैनात नहीं किया जा सकता है, राइट। चौथा क्या होगा, चौथा हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो MIRV जो है भूमिगत आधारित होगा, इसको समुद्र पर आधारित प्लेटफॉर्म जैसे समुद्री हैं पनडुब्बी है, ठीक है, इनके तहत यहाँ पर तैनात कर सकते हैं। यहाँ पर बोला है इससे नहीं कर सकते, तो गलत हो गया। 2 गलत हैं, 2 और 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3, मतलब 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। 15 नंबर है, ई किसान उपज जो निधि है किसान उसके संबंध में आपको विचार करना है। मंच किसानों को प्रति वर्ष 7% की निश्चित ब्याज दर पर 1 वर्ष तक किसी भी वेयर हाउस में अपनी उपज को संग्रहित करने की अनुमति देता है। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म 7% जो वर्ष की ब्याज दर पर 1 वर्ष नहीं बल्कि 6 महीने की भंडारण की अनुमति देता है। यहाँ पर 1 वर्ष के लिए बोला है तो गलत हो जाएगा। 7% ठीक है, लेकिन 1 वर्ष नहीं, यहाँ पे होगा 6 महीने। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य किसानों की बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे अपनी फसलों को भंडारण की सुविधा प्रदान करके संकटकालीन बिक्री से रोकता है। ठीक है, सेकंड हमारा करेक्ट है। तीसरा है, इस पहल को शुरू करने वाले वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हमारी इसकी स्थापना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत यहाँ पर की गई थी, राइट। तीसरा हमारा यहाँ से गलत है, क्योंकि यह हमारा अधिनियम था 2007 के तहत की गई थी, ना कि 1955 के तहत। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, पूछा सही कौन सा है, तो केवल 2 सही है, तो बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं। जैसे 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट GAIA। ठीक है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रोजेक्ट GAIA, ठीक है, ये विकासशील अर्थव्यवस्था में जलवायु संबंधी जोखिम के आकलन करने के लिए विश्व बैंक के नेतृत्व में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पहल होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट गया बोल सकते हो, इसके नेतृत्व में विश्व बैंक द्वारा नहीं कर रहा है। ये जलवायु संबंधी जो हमारे वित्त जोखिम है उसके मूल्यांकन करने के लिए बैंक ऑफ द स्पेन ड्यूस जो हमारे वुड्स बैंक है और यूरोपियन हमारी सेंट्रल जो बैंक है उसके साथ यहाँ पर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यहाँ पर एक पहल बना रहा है। ठीक है, ना कि यहाँ पर जो बोले कि विकासशील अर्थव्यवस्था में जलवायु संबंधी के लिए यहाँ पर विश्व बैंक, तो विश्व बैंक नहीं होगा। सेकंड, परियोजना में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कॉर्पोरेट रिपोर्ट के अनुसार जो जलवायु में संबंधित जो हमारे संकेतक होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होता है उसको लाभ उठाती है
इसका जो हमारा लाभ होगा ये उठाएगी। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा करेक्ट है। तीसरा, यूरोपीय सेंट्रल बैंक तथा बैंक ऑफ स्पेन परियोजना है उसमें शामिल किए गए कुछ भागीदार यहाँ पे हैं, राइट। तीसरा भी हमारा से करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे यूरोपीय सेंट्रल बैंक है तथा बैंक ऑफ स्पेन ये प्रोजेक्ट गैया में प्रमुख भागीदारी निभाएंगे अपनी, राइट। आंसर क्या होगा, आंसर हमारे यहाँ हो जाएगा, पहला गलत था, दूसरा तीसरा आपका सही है, तो सही पूछा है तो बी स्टेटमेंट। 17 नंबर है, सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन प्रक्रिया 2024 के संदर्भ में आपको विचार करना है। सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 को भारत में फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1983 में पुराने नियमों को बदलने के लिए प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 17 का पहला स्टेटमेंट हमारा एकदम सही बात बता रहा है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, ये नए नियम जो हमारे मौजूदा यूए यूनिवर्सल जो हमारे एडल्ट बोलते हैं इसको, उसकी श्रेणी को जो है 3 आयु आधारित श्रेणियाँ यूए यहाँ पर जो 7+, ठीक है, यूए 713 और यूए जो 16+ ए में विभाजित करते हैं। तो हमारा सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट पे हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, नियम के अनुसार सभी फिल्मों को विविध दर्शकों के लिए कई भाषाओं में डब किया जाना चाहिए। ये हमारा गलत है, क्योंकि नियम के अनुसार सभी फिल्म को कई भाषाओं में डब करना अनिवार्य नहीं है। इसके स्थान पर वे विकलांग व्यक्तियों के लिए फिल्मों को समावेशी बनाने के लिए उपशीर्षक है और ऑडियो विवरण जैसी यहाँ पर पहुंच जो सुविधा है उसको शामिल करके जोड़ दे सकते हैं इसमें। ठीक है, तो तीसरा हमारा गलत होगा। आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो 1 और 2 ए स्टेटमेंट। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है अशोधित जन्म दर CBR और तथा अशोधित मृत्यु दर के बारे में आपको विचार करना है। अशोधित जन्म दर CBR जो है इसको अनुमानित मध्यवर्षीय जो आपकी जनसंख्या है उसके प्रति 1000 पर एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या के रूप में यहाँ पर परिभाषित किया गया है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट बनाया से इसका करेक्ट है। ठीक है, जो दूसरा, अशोधित मृत्यु दर CDR को प्रति वर्ष प्रति 100 की जनसंख्या के होने वाली मृत्यु की संख्या के रूप में यहाँ पर परिभाषित करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड में हमारा आंसर गलत होगा सेकंड। ठीक है, क्यों गलत होगा, क्योंकि ये जहाँ डी मृत्यु की संख्या होती है और पी यहाँ पर जो अनुमानित मध्यवर्गीय जनसंख्या होती है, ये जो हमारी है सेकंड वाला स्टेटमेंट यहाँ से, ये अशोधित जो मृत्यु दर है ये एक जनांकिकीय उपाय होता है। ठीक है, जो किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1000 लोगों की मौतों की जो संख्या है उसका प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी गणना कैसे करते हैं, जैसे हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पर CDR लिखा है। ठीक है, अभी मैंने जो बताया आपको, डी क्या है, पी क्या है। CDR इक्वल होता है डी अपॉन पी। ठीक है, डी अपॉन पी इंटू 1000। ठीक है, इंटू 1000। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको निकालते हैं, जिसमें से हमारा जो डी क्या है, डी हमारे हो जाती है मृतकों की संख्या। ठीक है, और पी होता है हमारे अनुमानित जो मध्यवर्गीय जनसंख्या है वो, राइट। तो आपको इस टाइप से निकालना होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा से गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर सेकंड हमारा ये वहाँ से है, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला सिर्फ करेक्ट है, तो 18 का आंसर हो जाएगा हमारा। 18 का पूछा सही कौन सा है, तो ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, ये देखो थोड़ा जो अभी क्वेश्चन मैंने बताया, जो हमारा क्वेश्चन था CDR वाला, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है मतलब तो टॉपिक आप थोड़ा सा एक बार डीप जाके पढ़ सकते हो। अगर तो भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो इतना टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आपको इतना नहीं सोचना है कि अगर एक क्वेश्चन आ रहा तो उसी को पकड़ के आप बैठे रहो। ठीक है, इसको छोड़कर आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो आगे, राइट। स्टार्ट करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। अब प्रवासन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों पर आपको विचार करना है। ठीक है, जो प्रवासन को हमारे जो कारक होते हैं कौन से यहाँ पर जो प्रभावित करते हैं वो बताना है। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसमें बोला है बेहतर रोजगार के अवसर, राजनीतिक उथल पुथल, सुखद जलवायु और प्राकृतिक आपदाएं, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा। इनमें से कितने यहाँ पर हैं, इसके लिए जो प्रेरक का कारक यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारे क्या हो जाएगा, एक तो देखो आपका आंसर हो जाएगा जो उनके जो हमारे कारक होते हैं इसको प्रभावित करने वाले, तो आर्थिक स्थिरता जो हमारी बेरोजगारी है इसको दिखाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर शामिल होंगी। ठीक है, क्या होंगी, प्राकृतिक आपदाएं शामिल होंगी और बेरोजगारी या आर्थिक अस्थिरता बोल सकते हो या बेरोजगारी बोल सकते हो। ठीक है, आगे यहाँ पर दूसरा हो जाएगा प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक जो हमारी अशांति है, राजनीतिक अशांति, जैसे कि हमारा क्या है, युद्ध जैसी जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं वो इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, और रोजगार के अवसर की सुरक्षा, जो सुखद जलवायु बेहतर बनाना, राइट, बुनियादी ढांचे उनको स्थिरता बनाना करना, और जो सकारात्मक स्थिति उनके प्रवासी को नए स्थान की ओर यहाँ पर आकर्षित करना। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा प्राकृतिक आपदा हो गया, राइट, और यहाँ से हो जाएगा आपका बेरोजगारी के लिए यहाँ पर जो था ये फर्स्ट है और फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे राजनीतिक उथल पुथल होते हैं, जो हमारे युद्ध है, जो परिस्थिति बाहर की हमारी जो आपदा को जाती है उसको लेकर, तो हमारा 1, 2 और 4 हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा सिर्फ 3 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होंगे। ठीक है, बी हमारा आए थे आंसर हो जाएगा 19 का।
ऐसे 20 नंबर क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर के निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर की ओर से होने वाले जो बदलाव हैं उसकी व्याख्या करता है, क्योंकि समाज में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। जो बात यहाँ पर जनांकीय संक्रमण की बोला है एकदम करेक्ट है। दूसरा, भारत और ब्राजील जैसे जो देश है वर्तमान में जनांकीय संक्रमण के अंतिम अवस्था में, जिसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की विशेषता यहाँ पर परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो रही है। सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा, क्यों? क्योंकि हमारे शहरीकरण, शिक्षा, आर्थिक विकास के कारण ब्राजील जैसे भारत से कई विकासशील देशों में जन्म दर में क्या है, गिरावट आने लगी है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बोले जन्म दर जो निम्न दर में विशेषता यहाँ पर जो है ये वृद्धि दिखा रहा है इसमें, तो वृद्धि नहीं होगा यहाँ पे, क्या गिरावट आ रही है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा क्या यहाँ से गलत हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट। तो पूछा सही कौन सा है, सिर्फ पहला करेक्ट है, तो हमारा 20 का ए स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर देखते हैं। 21 है, विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको यहाँ विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से मैक्सिको बोला है मिल्पा। ठीक है, देखो मैक्सिको यहाँ से जो हमारा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मिल्पा, तो आपका यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, मलेशिया, मलेशिया आपका लद्दाख। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा मलेशिया, और यहाँ पर इंडोनेशिया, ये भी करेक्ट है। ब्राज़ील रोका, ठीक है, ब्राज़ील हमारा रोका, ये भी आपका करेक्ट है। और जाम्बिया, जाम्बिया में बोल रहा है यहाँ पर ये चेतेमिनी। ठीक है, चेतेमिनी क्या होगा यहाँ पर, जाम्बिया में आया। तो चारों हमारे स्टेटमेंट हैं जो ये क्षेत्र हैं और इनकी कृषि के नाम यहाँ पर बता रहा है। इसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आंसर हमारे क्या हो जाएगा 21 का डी स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी यहाँ पर सही है। 22, आर्थिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। क्षेत्र के यहाँ पर दे रखे हैं और यहाँ पर आपके आर्थिक क्रियाकलाप के प्रकार दे रखे हैं। राइट, देखते हैं इसमें द्वितीय क्षेत्र के यहाँ पर बोला है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और उद्योग हमारे शामिल होते हैं। क्या होता है, विनिर्माण उद्योग शामिल होते हैं, पहला हमारे यहाँ से करेक्ट हो गया। सेकंड देखते हैं स्टेटमेंट। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, खुदरा जैसी जो सेवाएं हैं वो शामिल होती हैं। ठीक है, तो हमारे भी सही हो जाएगा। और चतुर्धारा क्षेत्र में अनुसंधान, IT, परामर्श जैसी जो हमारी होती हैं वो यहाँ पर इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो क्या होती है, IT, परामर्श जैसी जो हमारी जो अनुसंधान है वो सब यहाँ पे इसमें शामिल होंगी। राइट, तो हमारा ये गलत है, ये बोला अनुसंधान विकास, तो गलत हो गया। पंचम क्षेत्र में क्या होगा, पंचम क्षेत्र में हमारे उच्च स्तरीय निर्णय, निर्माण नीति, ठीक है, उसकी भूमिकाएं, जैसे हमारे CEO, सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं, तो हमारा निर्माण और खनन के लिए यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा पंचम क्षेत्र में। ठीक है, क्यों, नीति निर्माण जो हमारी है उसके लेकर यहाँ पर ये होगा। राइट, और यहाँ पर खनन भी होता है, तो हमारा पाँचवा करेक्ट हो जाएगा। चौथा, तीसरा वाला है ये हमारा गलत होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 और 4 हमारा आंसर है, तो 3 युग हमारे करेक्ट है। 23 देखते हैं। भारत में सड़क नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत में है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों में NH के निर्माण की गति 2014-15 में लगभग 12 किलोमीटर पर दिन से बढ़कर 23-24 में ये लगभग कितना हो गई है, 34 किलोमीटर पर दिन हो गई है। राइट, सेकंड क्या करना है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका जो रहेगा 23 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, सेकंड भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो विस्तार हुआ, ये जो डेटा दे रहा है एकदम करेक्ट है यहाँ पर। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों बातें हमारी एकदम सही है। 24 देखते हैं। 24 है, भारत में क्रिटिकल जो मिनरल्स है उसके निष्कर्षण और उपयोग के संदर्भ में आपको विचार करना है। भारत में कोबाल्ट का प्रमुख भंडार है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरियों के निर्माण में यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा 24 का यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, ये 24 का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, पहला आपका सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत में कोबाल्ट के भंडार अत्यधिक यहाँ पर नहीं है, बोल रहा है कि भारत में कोबाल्ट के भंडार प्रमुख भंडार, तो यहाँ पर गलत है, क्योंकि अत्यधिक भंडार भारत में नहीं होंगे। अगर अत्यधिक होंगे तब भी आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हो। राइट, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत दुर्लभ मृदा तत्वों को अपनी मांग का कुल लगभग 100% जो है उसका आयात करता है। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा करेक्ट है, क्योंकि भारत जो है अपने लगभग सभी दुर्लभ मृदा तत्व का आयात करता है जो अपनी तकनीकी अनुप्रयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बॉक्साइट भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है, क्योंकि ये एल्युमिनियम का प्राथमिक स्रोत है। तीसरा भी हमारा करेक्ट है। चौथा, भारत में नए क्रिटिकल मिनरल्स की खोज को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताव किया गया, ये भी हमारा करेक्ट है। 3 हमारे करेक्ट है, 2, 3, 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ से 25वां क्वेश्चन है, इसे बोला पर्वतीय वनों और उनके संबंध जो हमारे क्षेत्र के संबंध में आपको विचार करना है। अल्पाइन वन, अल्पाइन वन हमारे क्या होते हैं, ये आमतौर पर हिमालय जैसे ऊंचाई वाले अधिक क्षेत्रों से वहाँ पे होते हैं, पश्चिमी घाट में नहीं। उप अल्पाइन वन क्या होते हैं, ये बोले पूर्वी घाट। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ से इसका जो है पूर्वी हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष यहाँ पर इसके पाए जाएंगे। ठीक है, पूर्वी हिमालय में, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, समशीतोष्ण वन, समशीतोष्ण पश्चिमी हिमालय की एक विशेषता होती है, तो हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। चौथा, पर्वतीय वन, पर्वतीय वन होते हैं जो हमारे, ये आमतौर पर हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ना कि यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी पर। तो हमारा गलत हो जाएगा, 2 गलत है, 1 और 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 युग्म हमारे यहाँ से करेक्ट है।
यहाँ से 26 क्वेश्चन है, भारत में कृषि योग्य भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पंजाब और हरियाणा में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत भारत में सर्वाधिक है। ठीक है, तो क्या होगा, पहला हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में हमारा जो है 80% से अधिक भूमि का यहाँ पर कृषि योग्य है। ठीक है, पहला करेक्ट है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अनुपात देश में सर्वाधिक होता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड में हमारा करेक्ट है। तीसरा, प्रमुख कृषि राज्यों में तमिलनाडु और केरल में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत सबसे कम है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि तमिलनाडु में कृषि भूमि का अपेक्षाकृत जो अच्छा प्रतिशत है, हालांकि केरल की पहाड़ी के कारण ये कम है, तो हमारा पहला जो तीसरा ये गलत हो जाएगा। चौथा, दक्कन के पठारी राज्यों में उच्च कृषि योग्य भूमि की है, किंतु मृदा की उर्वरता एवं जल की कमी से यहाँ पर ग्रस्त है ये चौथा। ठीक है, तो क्या हो गया, चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंसर 1, 2 और 4 करेक्ट है। 1, 2, 4, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1, 2, 4 करेक्ट है। तो हमारे 3 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सी 26 का सी। 27 देखते हैं, यहाँ से 27 क्वेश्चन है, भारत में हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। हाइड्रोपोनिक्स एक मृदा रहित कृषि तकनीकी है जिसमें पौधों के विकास पोषक तत्वों से भरपूर जल के विलयन में यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना जो है उसके तहत हाइड्रोपोनिक्स को जैव कृषि की विधि के रूप में यहाँ पर आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत है, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स को जैविक कृषि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, गलत हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स कृषि में पारंपरिक मृदा आधारित कृषि की तुलना में काफ़ी कम जल की आवश्यकता इसमें होती है। ठीक है, तीसरा हमारा करेक्ट है। कितने होगा सही, 1 और 3, आंसर हमारा सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न का स्टॉक होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बफर स्टॉक है भारतीय हमारे खाद्य निगम, ठीक है, के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न स्टॉक को संदर्भित करता है। ठीक है, किसके द्वारा, जो हमारा बफर स्टॉक होता है, जो हमारा भारतीय खाद्य निगम है एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए। राइट, यहाँ बोला है, यहाँ पर क्या बोला है, भारतीय जो है खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इसके द्वारा नहीं होगा। ठीक है, हमारा एफसीआई के द्वारा होता है। ठीक है, तो हमारा पहला गलत हो गया। दूसरा, सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष बुआई के मौसम के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या घोषित किया जाए ताकि किसानों की फसलों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया जा सके। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि देखो अधिशेष जो हमारा उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से इन फसलों को खरीदता है और उन्हें पूर्व घोषित जो फसल है उसके भुगतान करता है। ठीक है, जिससे हमारे जो एमएसपी होता है उसको रूप में से जानते हैं। ठीक है, सरकार द्वारा हम हर साल बुआई के मौसम से पहले एमएसपी की घोषणा की जाती है ताकि किसानों को इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के प्रोत्साहित किया जा सके। तो हमारा ये इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बोला है मौसम के बाद, लेकिन मौसम के पहले यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, मौसम के बाद यहाँ पर इसका नहीं होगा। ठीक है, तो गलत हो गया, पहला भी गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 28 का डी। 29, निम्नलिखित युग्मों को विचार करना है। उद्योग राज्य विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट। ठीक है, ये क्या था, ये हमारा पहला जो स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि आयरन स्टील जो हमारा ये कर्नाटक के भद्रावती में स्थित, यहाँ के आंध्र प्रदेश में इसको स्टील प्लांट। ठीक है, ये कहाँ पर होगा, ये हमारा है स्टील का जो प्लांट है ये पश्चिम बंगाल में करेक्ट है। सलेम स्टील प्लांट तीसरा स्टेटमेंट हमारे से गलत, क्योंकि सलेम स्टील प्लांट हमारा अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये एक विशेष इकाई है। ठीक है, ये तमिलनाडु का और इसके वर्ष जो हमारे स्थापित था 1982 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु तेलंगाना नहीं। आंसर हमारा सिर्फ करेक्ट कौन सा है, केवल 2। ठीक है, तो केवल 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब केवल एक स्टेटमेंट 2 वाला हमारा करेक्ट था। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण गलियारे से होकर गुजरता है। ठीक है, 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, NH में आमतौर पर 2 अंकों की संख्या होती है, जबकि 3 अंकों के क्रमांकित राजमार्ग मुख्य राजमार्गों की शाखाएं इसकी होती हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा इसका भी करेक्ट है, क्योंकि राजमार्ग को व्यवस्थित क्रमांकित किया जाता है, जहां 2 अंकों का राजमार्ग का प्राथमिक हमारा मार्ग होता है और 3 अंकों का राजमार्ग की जो शाखाएं होती हैं वो होती हैं, जैसे कि 2 अंक का हमारा मार्ग हो गया NH। ठीक है, और 3 अंकों के मार्ग होते हैं, जैसे NH-41, 44। ठीक है, 44 ये हमारी शाखाएं होती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा, स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली कोलकाता जो हमारा है मुंबई, इसको लेकर यहाँ पर जोड़ता है और आर्थिक एकीकरण विकास को जो है उसमें चुनौती मिलती है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट ये बता रहा है कि जो है एक प्रमुख राजमार्ग जो ये इसको जोड़ता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तीनों बातें क्या है, 30 में करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सभी 3 डी स्टेटमेंट। 31, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर उपयुक्त में से कितने राज्यों से होकर गुजरता है। करेक्ट आंसर 31 का हो जाएगा, ये गुजरता है हमारा केवल एक। तो देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये जो है हमारा
लुधियाना पंजाब के पास जो साहनेवाला है वहाँ से शुरू होता है, और पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल के दानापुर में समाप्त होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो अब स्टेट गिन लो कौन कौन से हो रहे हैं। एक तो आपका हो रहा है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार, पंजाब यहाँ पे दिया नहीं है, हरियाणा दिया है, और उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड यहाँ पर दिया है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है नहीं, तो हमारे फिर से दो यहाँ पर मैच कर रहे हैं, तो पहला और दूसरा यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, दो स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी जो नहीं है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो अपना अलग से नोट्स में। 32 नंबर देखते हैं। 32 है कवच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली जो अनुसंधान विकल्प और मानक संगठन द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। पहला ऐसे क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये ट्रैक की स्थिति एवं ट्रेन की दिशाओं को निर्धारित करने के लिए पटरियों के किनारे और स्टेशन यार्ड में लगाए गए रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान और टैग का प्रयोग करती है। राइट, सेकंड में हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों बातें यहाँ पर एकदम करेक्ट है। इसे सक्रिय करने के लिए 5 किलोमीटर के दायरे पर जो स्थित ट्रेन है उसमें रुक जाती है, ताकि क्या पास की ट्रेनों को सुरक्षित मार्ग यहाँ पर मिल सके। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है। 33 नंबर, प्रोजेक्ट किसान के संदर्भ में आपको विचार करना, ये हमेशा न्यूज़ में देखा जाता है। क्या है ये है हमारा भारत सरकार ने नागपुर में केंद्रीय नियंत्रण के साथ एक जो एकीकृत हवाई क्षेत्र है वो स्थापित किया। ठीक है, द इंडियन सिंगल स्काई जो हमारा हार्मोनाइज्ड है, इसको लेकर यहाँ पर इंसान लॉन्च किया। ये एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, क्या है, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, तुम्हारा पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर, बंदरगाहों के संबद्ध देशों किस आपको विचार करना है। बंदरगाह देखा क्या देश दे रखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं 34 में पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है हमारा, ये बोला है कि माराकाइबो, ये हमारा किधर है, वेनेजुएला में। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा है तस्खीरा, ये टूनिसिया, ये भी हमारा करेक्ट है। तीसरा डोवर, डोवर कहाँ पर है, फ्रांस में, ये यहाँ पर बोला है। ठीक है, तो डोवर हमारा किधर है, फ्रांस में नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा 34। ये हमारा क्या पैकेट जो हमारा स्टेशन है, ये नौका बंदरगाह है जो। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, ये उदाहरण इंग्लैंड में डोवर जो है इंग्लिश चैनल को यहाँ पर पार करता है फ्रांस और कैलिस को लेकर। यहाँ पे ये जो फ्रांस बोला है इसमें यहाँ पर अवस्थित नहीं होगा। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये इंग्लैंड के डोवर और इंग्लिश चैनल को पार करके यहाँ पर फ्रांस में कैलिस आदि में क्या यहाँ पर ये स्टेशन को जल निकाय को दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका डोवर फ्रांस, यहाँ पर गलत होगा इसका। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथा त्रिपोली, त्रिपोली लेबनन। ठीक है, त्रिपोली हमारा यहाँ से करेक्ट है। चौथा जो स्टेटमेंट होगा ये करेक्ट है, कहाँ होगा, लेबनन। तो हमारा 1, 2 और 4 यहाँ से हमारे करेक्ट होंगे, 1, 2 और 4। ठीक है, डोवर फ्रांस हमारे यहाँ से इसका गलत स्टेटमेंट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 3 स्टेटमेंट सही है 34 में। 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राइन जलमार्ग में आर्थिक जो महत्व उसका सटीक वर्णन करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 35 का, देखते हैं। ये यूरोपियन औद्योगिक क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, साथ बात जो है सही है। ये रूढ़ क्षेत्र में कोयला और औद्योगिक माल के परिवहन की सुविधा यहाँ पर प्रदान करता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, रूर नदी जो हमारी राइन नदी में मिलती है, जर्मनी की रूर घाटी से होकर यह गुजरती है। ठीक है, सेकंड हमारा करेक्ट होगा। तीसरा, इसका उपयोग करने वाले जहाज़ों की संख्या मामले में विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग है। राइट, तो क्या होगा, तीसरा भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें क्या है 35 में एकदम करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी स्टेटमेंट 35 का। ठीक है, 36 नंबर देखते हैं यहाँ से। 36 है नार्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नार्ड स्ट्रीम जल के नीचे एक तेल पाइपलाइन सिस्टम है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि नार्ड जो हमारा स्ट्रीम पाइपलाइन ये बाल्टिक सागर के नीचे चलने वाली अपतटीय हमारी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क है। ठीक है, कौन सा, ये बाल्टिक सागर के नीचे, ना कि यहाँ पर हमारा जो बोल रहा है ये नॉर्ड स्ट्रीम के नीचे जल में, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, ये बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस को जर्मनी से जोड़ता है। ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, एकदम करेक्ट है, सही बता रहे हैं। तीसरा देखते हैं, पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, और 2 ही स्टेटमेंट है, पहला गलत था दूसरा सही था। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, केवल 2 यहाँ से हमारा स्टेटमेंट सही है। राइट, यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है पेट्रोलियम के जो आयातक हैं उस पर आपको विचार करना है देशों के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक जो देश हैं उसके संगठन में ओपेक का एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, जिसे वर्ष 1960 में बेलग्रेड सम्मेलन में बनाया गया था। पहला गलत है, क्योंकि बेलग्रेड सम्मेलन में नहीं बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका बगदाद सम्मेलन में। ठीक है, पहला हमारा गलत हो जाएगा। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में वीना में स्थित है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया पे वीना में स्थित है। ठीक है, कतर और अंगोला दोनों इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, सेकंड थर्ड हमारे यहाँ से गलत, क्योंकि कतर और यहाँ पर जो बोला अंगोला इसके सदस्य, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ओपेक के जो हमारे हैं इसमें
जो सदस्यता के रूप में तेल निर्यातक देश है उसमें खुली जो यहाँ पर उद्योग नीति है उसके साथ संरेखित होता है। ठीक है, गवान ने वर्ष 1995 में इस संगठन को अलग हो गया था, लेकिन 1916 में इस संगठन में शामिल भी हो गया था। ठीक है, कतर क्या है 1 जनवरी 2019 में इस संगठन में अलग हो गया था, और अंगोला 1 जनवरी 2024 के पुनः शामिल हो गया था। तो हमारा ये चीज़ गलत हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट, और पहला भी हमारा गलत था। आंसर क्या होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2। 38 राष्ट्रीय जलमार्ग NW नेशनल जो वाटरवेज है संख्या 2 किस नदी पर और किन 2 स्थानों को जोड़ती है? करेक्ट आंसर क्या होगा 38 का? करेक्ट आंसर 38 का हो जाएगा हमारा ए, ये ब्रह्मपुत्र नदी और सदिया जो धुबरी है ये यहाँ पे जोड़ती है इसको। तो करेक्ट आंसर 38 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 39 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, जनजातियाँ और क्षेत्र दे रखे हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ पे पहला बोला है पिग्मी। ठीक है, पिग्मी क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। पिग्मी हमारी मध्य अफ्रीकी विशेष रूप से कांगो के बेसिन के मूल निवासी होते हैं, ना कि अमेजन बेसिन के। बडोइन, ठीक है, बडोइन क्या है? बडोइन यहाँ पर बोला है मध्य एशिया में, राइट। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड भी गलत है, क्योंकि बडोइन हमारा खाना बदोश अरबी भाषी जनजातियाँ हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ये मध्य पूर्वी रेगिस्तान विशेष रूप से उत्तरी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप में, दक्षिण अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, तो गलत हो गया। बेडोइन क्या है? बेडोइन हमारे यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट ये करेक्ट है। बेडोइन हमारा जो है ये दक्षिण अफ्रीका के क्वांजुलू जो हमारा नताल प्रांत है उसमें रहने वाले देश के सबसे बड़े जातीय समूह का ये है, जो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? मध्य एशिया में करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा 39 का? ए, यहाँ से केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, इसमें निम्नलिखित में से कौन विश्व के प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र हैं? राइट, कौन कौन से हैं? एक तो देखो पहला आपका हो जाएगा शेफील्ड। ठीक है, शेफील्ड क्या है हमारे यहाँ से करेक्ट है, जो वैश्विक हमारे स्तर पर केंद्र है उसमें शेफील्ड है, यूके में। दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग आपका रूस में होगा, राइट। आगे यहाँ पर बोला है किरवोई रोग, ये क्या है? किरवोई रोग जो आपका यहाँ पर हो जाएगा ये होगा आपका यूक्रेन में। ठीक है, और डार्टमुंड है, जो डार्टमुंड आपका यहाँ से होगा डार्टमुंड। ठीक है, तो डार्टमुंड यहाँ से हो जाएगा आपका। डार्टमुंड के बारे में थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं। डार्टमुंड आपका जर्मनी में होगा। ठीक है, किधर है? जर्मनी में, राइट। तो ये थोड़ा सा डाउट हो रहा था जो डार्टमुंड है या नहीं, तो ये भी हमारा होगा कहाँ पर होगा? जर्मनी में। ठीक है, तो थोड़ा सा इस वजह से मैंने इसको देख लिया। तो क्या होगा? चारों हमारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट है, जो विश्व के हमारे इस्पात उत्पादक केंद्र है, राइट। आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, सबके बारे में बता दिए कहाँ पर ये स्थित है। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन 41 फसल जो प्रमुख फसलों के संबंध में आपको विचार करना है कौन सा सही है? बाजरा की फसलों में कम वर्षा और उच्च माध्यम से तापमान और पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। पहला क्या हो जाएगा? करेक्ट। दूसरा समा बरिगा और रागी भारत में उगाए जाने वाले समान कदन जो हैं कदन ये होते हैं, राइट। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कदन में रागी मतलब देखो समान रूप से कदन में रागी इसको बोलते हैं फिंगर मिलेट्स, ज्वार है ना। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। तो क्या बोलते हैं किसको? जो वरिगा को। आगे है कॉफ़ी के लिए उस और आर्द्र जलवायु की जो बेहतर शुष्क दोमट है उसकी आवश्यकता होती है तीसरे में। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो रहेगा ये भी करेक्ट है, क्योंकि कॉफ़ी में उस और आर्द्र जलवायु को बेहतर शुष्क दोमट की मृदा की आवश्यकता होती है और पहाड़ी ढाल इसकी वृद्धि के लिए आदर्श मानी जाती है। ठीक है, तो तीसरा हमारा यहाँ से करेक्ट है, राइट। पहला क्या था? पहला भी आपका यहाँ से करेक्ट था। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या है? करेक्ट है। तो आंसर हमारा डी 41 का आंसर हो जाएगा। 42 खाद्य सुरक्षा के लिए वैश्विक रणनीति 2022 से 2030 के बीच में गठबंधन के संबंधित विचार करना है आपको, कि जो हमारी खाद्य सुरक्षा वैश्विक रणनीति थी ये किस संगठन से संबंधित थी? 42 में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये संबंधित हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, क्या होगा? WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखते हैं 43 नंबर। 43 है निम्नलिखित झीलों पर आपको विचार करना है, मंजला, कारून, तिम्सा, मैरियट और बिटर लेक। तो इनमें से कितने झील है जो हमारा स्वेज नेट से होकर गुजरती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा तो एक तो पहला यहाँ से हमारा करेक्ट है। ठीक है, और एक तीसरा और एक आपका पांचवा जो कारून और मैरियट है ये यहाँ से होकर नहीं गुजरती है, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा आपका 43 का 1, 3, 5, तो बी हमारे यहाँ से इसका 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन यहाँ पे भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे जो है उसके बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। IMEC जो हमारा IMEC मतलब भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा है, इसमें दो मुख्य गलियारे शामिल हैं, पूर्वी गलियारा और जो भारत को अरब सागर से जोड़ता है, और उत्तरी गलियारा जो अरब को खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। तो पहला क्या होगा? पहला हमारा जो 44 का स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ से कॉरिडोर में विद्युत केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और आप पर हाई स्पीड डेटा केबल के साथ रेल सड़क सागरी नेटवर्क यहाँ पर शामिल होंगे। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 44 का हमारा सी स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों सही है। 44 देखते हैं। उत्तर से दक्षिण
प्रवणता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रतिरूप को अपने क्षेत्र के साथ यहाँ पर सही सुमेलित बता रहा है। ठीक है, पहला देखते हैं, यहाँ पर जो चावल गेहूँ है ये आपका गलत हो जाएगा। चावल आपका उत्तरी भारत ये भी गलत है। चावल मूंगफली आपका जो दक्षिण भारत ये आपका यहाँ से करेक्ट है। 43 का जो सी स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चावल मूंगफली जो हमारा है ये प्रतिरूप तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे जो हमारे दक्षिणी राज्य उसमें प्रचलित है। ठीक है, तो हमारे मूंगफली जो है उस और शुष्क जो परिस्थिति है 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पर बेहतर जल निकासी वाली यहाँ पर लाल रेतीली जो मिट्टी है, ठीक है, उसमें दोमट मृदा के साथ यहाँ पर उत्पादित होती है। ये सामान्यतः चावल की कटाई के बाद वर्षा के मौसम में जो रबी के मौसम जिसको बोलते हैं उसकी फसल के रूप में देखी जाती है। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है हमारा आंसर 45 का सी। ठीक है, आगे देखते हैं 45 हो गया। 46 नंबर, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। कथन 1 और कथन 2, स्वतंत्रता के पश्चात से नहर सिंचाई भारत में सिंचाई का प्राथमिक स्रोत रहा था। राइट, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि नहर सिंचाई भारत में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण थी। विशेष रूप से नदी तंत्र और प्रचुर मात्रा में सतह में पानी जो क्षेत्र उसके लिए यहाँ पर भूजल और सिंचाई आधारित यहाँ पर निर्भरता था, उसके कुछ हिस्सेदारों में कमी आई थी। ठीक है, तो क्या होगा, पहला हमारा स्टेटमेंट जो आंसर रहेगा ये इसका गलत हो जाएगा। दूसरा, भूजल आधारित जो हमारी सिंचाई है उसमें वृद्धि के कारण विगत कुछ वर्षों में नहर की सिंचाई का महत्व कम हो गया है। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला आपका गलत है, आंसर क्या होगा, डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 47 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शून्य जुताई मृदा के कटाव के काफ़ी कम करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा 47 का क्या होगा, ये जो शून्य जुताई है मृदा की संरचना को संरक्षित करके मृदा के कटाव को काफ़ी कम करता है, तो करेक्ट हो गया। दूसरा, शून्य जुताई के लिए संश्लेषित उर्वरकों को निरंतर उपयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, ये कृषि तकनीकी मृदा की सतह पर फसल के अवशेष को छोड़ देती है, जिससे क्या है, प्राकृतिक सुरक्षा कवच को यहाँ पर प्रदान करती है। ठीक है, जो हमारे पारंपरिक खेती है इसमें विपरीत शून्य जुताई होता है, उसमें संश्लेषित उर्वरकों में निरंतर उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। ये बोला निरंतर उपयोग की आवश्यकता होती है, तो गलत हो गया। शून्य जुताई वाले खेती में फसल के अवशेष मृदा की सतह पर ही रह जाते हैं। सेकंड हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाए, ये बात यहाँ पर सही बोला है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारे 2 करेक्ट हैं, 1 और 3, तो आंसर हो गया केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ से हमारे सही है। 48 नंबर, 48 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई का रखरखाव इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ बिट्स एंड मेजर्स के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। 48 में पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO SI आधार पर इकाइयों को परिभाषित करने के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन विश्व भर में उत्पादों की सेवाओं की जो संगतता है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता प्रबंधन, पर्यावरणीय स्थिरता, उसके यहाँ पर प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्र हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों की श्रृंखला के रूप में विकसित करता है। ठीक है, तो सेकंड हमारा गलत होगा। तीसरा, द अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित जो प्रौद्योगिकी उसके लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करता है। ठीक है, तीसरा हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है, पहला आपका करेक्ट था, पहला और तीसरा यहाँ से सही है। आंसर हमारा जो 48 इसका हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट, 1 और 3। ये हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये वाला। राइट, जो क्वेश्चन 1 2 हमारा पहले क्वेश्चन है तो मैंने बताया था आपको टफ है, कठिन है, एक थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन हमारा टफ माना जाएगा जो पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इतना टफ भी नहीं पूछता जितना क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है इसका। ठीक है, वो भी जो पहले पूछा था वो भी काफ़ी टफ सा क्वेश्चन। कोशिश करना है, अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आपको इसी में लगे नहीं रहना है क्वेश्चन जो आपको नहीं आते। ठीक है, आगे देखते हैं 49 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। बोस आइंस्टाइन जो हमारा कंडेंसेंट है BC इसकी भविष्यवाणी पहली बार 1924 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। ठीक है, पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, BC पदार्थ की अवस्था जिसमें कण स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं और तरंग जैसे जो यहाँ पर गुण है उसका प्रदर्शन नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि BC में कण जो होते हैं बोसान ओवरलैप्स होते हैं और अपनी जो विशिष्ट पहचान खो देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक विशाल परमाणु यहाँ पर जो होता है परस्पर का निर्मित होता है, जिससे परिणामस्वरूप तरंग जैसा यहाँ पर व्यवहार उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो हमारा सेकंड गलत हो गया, पहला करेक्ट था। तीसरा, 1995 में रुबिडियम परमाणु को लगभग पूर्ण शून्य तक ठंडा करके प्रथम जो परमाणुिक BC उसका निर्मित किया गया था। थर्ड क्या होगा, तीसरा वाला यहाँ से हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। 2 सही है, 1 और 3, आंसर क्या हो जाएगा 49 का सही पूछा है तो A, 49 का A स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर है, लिथियम आयन बैटरी के पुनर्चक्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लिथियम आयन बैटरी को लिथियम कोबाल्ट और निकल जैसी जो मूल्यवान सामग्री इसको पुनर्प्राप्त करके यहाँ पर प्राप्त करने के लिए पुनर्विनीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, लिथियम आयन बैटरी के लिए पुनर्चक्रण जो प्रक्रिया सरल और लागत प्रभावी होती है इसकी। सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी का पुनर्चक्रण सरल या तो लागत प्रभावी नहीं होती। इससे क्या उन सामग्री को सुरक्षित रूप से पुनर्प्राप्त करने के लिए उन्नत प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो अभी विकास की प्रक्रिया में हैं। ठीक है, तो सेकंड गलत हो गया। तीसरा,
इन्हें किसी सुरक्षा सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है तथा ये उच्च तापमान पर सुरक्षित रूप से काम कर सकते हैं। तीसरा क्या होगा? तीसरा आपका गलत है, क्योंकि ये लिथियम आयन बैटरी को सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से तापमान प्रबंधन करने और ओवर हीटिंग से बचने के लिए यहाँ पर सुरक्षा सर्किट है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारा तीसरा गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? केवल एक करेक्ट है, तो आंसर केवल एक यहाँ से ए आंसर हो जाएगा। 51 है क्वांटम हमारा जो टेलीपोर्टेशन है उसके संबंध में आपको विचार करना है। ये भौगोलिक रूप से दूर के नोड्स में सुरक्षित क्वांटम जो कनेक्टिविटी है क्या है प्रदान करता है हमारा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा 51 का यहाँ से? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये कार्य मानक फाइबर ऑप्टिक जो हमारे लाइन है उसके माध्यम से पूरा किया जाए और साथ में जो हमारे किसी विशेष परिवर्तन उसकी आवश्यकता यहाँ पर इसमें नहीं होती है। राइट, सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा करेक्ट, क्योंकि ये भविष्य में सुरक्षा जो हमारी स्केलेबल क्वांटम नेटवर्क है उसके लिए पर मौजूदा बुनियादी ढांचे उसका उपयोग करके क्षमता को प्रदर्शित करेगा। सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला भी हमारा क्या था? करेक्ट था। तीसरा देखते हैं 51 का। तीसरा यहाँ से क्वांटम टेलीपोर्टेशन ये प्रक्रिया स्टार ट्रेक से बीम मी अप अवधारणा की तरह होता है। तीसरा हमारा गलत, क्योंकि इस विधि से दूरस्थ स्थानों पर डेटा स्थानांतरित करने के शामिल होते हैं जिससे क्वांटम अवस्था में गंतव्य स्थान पर भौतिक रूप से किसी पदार्थ को स्थानांतरित किए बिना प्राप्त किया सकता है। तो हमारा ये गलत हो जाता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा इसका पहला और दूसरा आंसर हमारा क्या है? करेक्ट था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सी हमारा 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर देखते हैं। चीन के कृत्रिम सूर्य के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। ये वास्तविक सूर्य में होने वाली जो प्रक्रिया उसके अनुकरण करने के लिए यहाँ पर नाभिकीय संलयन का उपयोग करता है। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट है। दूसरा, ये वास्तविक सूर्य के कोर से भी अधिक तापमान की सफलतापूर्वक यहाँ पर प्राप्त कर लिया इसने। ठीक है, ये भी हमारी बात क्या है? एकदम करेक्ट है। तीसरा, ये चीनी कृत्रिम सूर्य का उद्देश्य नियंत्रित संलयन के माध्यम से अच्छी ऊर्जा यहाँ पर प्रदान करता है। ठीक है, तो तीसरा भी हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। तो तीनों बातें क्या है? 52 की एकदम बात करेक्ट है, सही है। ठीक है, क्योंकि कृत्रिम सूर्य जो परियोजना है इसका मुख्य लक्ष्य नियंत्रित हमारी परमाणु संलयन में सफलता हासिल करके सतत नवीकरण ऊर्जा है उसको विकसित करना और जो जीवाश्म के ईंधन के रूप में विकल्प रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं 53 क्वेश्चन। 53 है स्टारलिंक उपग्रह के स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बचाना है कौन सा आपका सही होगा। स्टारलिंक उपग्रह को स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, क्या होगा इसका 53 का? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, प्रत्येक प्रक्षेपण को एक एकल उपग्रह कक्षा में स्थापित करता है। राइट, सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि प्रत्येक फाल्कन को 9 प्रक्षेपण कई हमारे जो स्टारलिंक उपग्रह है उसको प्रक्षेपित करता है और स्थापित करता है। सामान्यतः ये एक उड़ान से 22 से 60 के बीच यहाँ पर उपग्रह को फाल्कन 9 के पेलोड जो हमारे फेयरिंग है उसके अंतर्गत रखा जाता है इसको। ठीक है, तो हमारा ये कक्षा में स्थापित करता है, तो ये बोला है प्रत्येक एकल कक्षा में, ये हमारा गलत हो जाएगा। उपग्रह कक्षीय समायोजन के लिए आयन थ्रस्ट से यहाँ पर संपन्न होते हैं। तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारा करेक्ट है, क्योंकि उपग्रह कक्षीय जो हमारे समावेशन है इसके लिए क्रिप्टन गैस और हमारे क्रिप्टॉन जो गैस होती है और उसके द्वारा संचालित आयन जो हमारे थ्रस्ट होते हैं इससे संपन्न होते हैं और पारंपरिक जो हमारे रासायनिक प्रणोदन होते हैं उसके विपरीत होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला आपका करेक्ट था, आंसर क्या होगा? बी। 1 और 3 हमारे यहाँ से सही आंसर हो गए। ठीक है, तो बी हमारे यहाँ से 53 का करेक्ट आंसर हो गया। इस टाइप से देखो जो 53 का जो क्वेश्चन है मैंने आपको करा दिया टेस्ट नंबर 11 के। ठीक है, टेस्ट 11 का 53 करा दिए, जो 54 से रहेंगे वो मैं आपको पार्ट 2 में करा दूंगा। ठीक है, पार्ट 2 में उसके बाद जो अभी उसको कराने से पहले मैं विजन का भी टेस्ट कराऊंगा। विजन का भी एक पार्ट जो मैंने कराया था सेकंड पार्ट उसका कराना है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा यहाँ से। राइट, तो अभी जो सीसेट का टेस्ट हुआ दृष्टि का, सीसेट का अगर मेरे को मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। सीसेट का मैं डिस्कशन नहीं करूँगा आपको। ठीक है, सीसेट आपको टेलीग्राम पे PDF इसका जो टेस्ट रहेगा वो मिल जाएगा। राइट, बाकी जो ये वाला पेपर है इसका जो PDF है वो PDF मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन का आपको दे सकता हूँ। ठीक है, बाकी आंसर जो मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ से आंसर आप यहाँ से कर सकते हो। राइट, तो अगर क्वेश्चन का चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।